Good morning, dear students. द्वितीय वर्ष सी प्रोग्रामिंग भाषा में एक चैप्टर है एरे, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस एरे में बेसिकली हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं एरे सर्चिंग और एरे सॉर्टिंग के बारे में। इसके बारे में आज हम जानकारी ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स 210 विषय कोड, इलेक्ट्रिकल 208 विषय कोड और साथ ही द्वितीय वर्ष में सी प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले तो रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि एरे क्या होता है। एरे बेसिकली समान प्रकार के डेटा का समूह होता है। अर्थात यदि कोई ऐसा प्रोग्राम आप बनाना चाहते हैं जिसमें एक से अधिक एक जैसे कई वेरिएबल्स का उपयोग होना है, तो बजाय अलग अलग वेरिएबल घोषित करने के हम एकमात्र अकेला नाम घोषित कर सकते हैं एरे के रूप में। आप पहले पढ़ चुके हैं कि एरे की एक साइज़ जो है उसको डिफ़ाइन करनी पड़ती है। जैसे 5 सेम टाइप के एलिमेंट्स का प्रोग्राम बनाना है तो 5 साइज़ का एक एरे डिक्लेयर कर दें। इससे हमारे समय और जगह की बचत होती है। अब बात ये आती है कि आप एरे या लीनियर लिस्ट, इसके अंदर एक से ज़्यादा समान प्रकार के अवयव होते हैं। इसमें सर्चिंग और सॉर्टिंग से क्या तात्पर्य है? सर्चिंग बेसिकली कहलाता है ढूंढना, किसी चीज़ को ढूंढना। जैसे मान लीजिए कि एक लिस्ट है या एरे है जिसमें 10 एलिमेंट हैं, 10 संख्याएं हैं और मुझे पता लगाना है कि फ़लानी संख्या या कोई दी गई संख्या इन 10 संख्याओं में मौजूद है या नहीं है। इसे कहते हैं सर्चिंग करना, एरे सर्चिंग। इसी प्रकार से सॉर्टिंग का अर्थ है क्रमबद्ध तरीके से जमाना, क्रमानुसार व्यवस्थित करना। तो ये सॉर्टिंग दो तरह की हो सकती है, एक बढ़ते हुए क्रम में और एक घटते हुए क्रम में। बढ़ता हुआ क्रम कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर और घटता हुआ क्रम कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 नंबर हैं, 3 1 4 2 5, तो इनका बढ़ता हुआ क्रम होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा 1 2 3 4 5 और घटता हुआ क्रम होगा 5 4 3 2 1। तो आइए एक एक करके हम सर्चिंग और सॉर्टिंग के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले समान प्रकार के डेटा का समूह एरे कहलाता है। इन डेटा का एक ही नाम होता है और ऊपर दिए गए अनुसार एरे घोषित करने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। यदि कि एरे की साइज़ n हो तो इसके जो तत्व हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं, हम पहले सीख चुके हैं, 0 से n-1 तक होंगे। यानी किसी एरे में 10 एलिमेंट हैं तो उसके जो इंडेक्सिंग शुरू होगी वो A0 से शुरू होकर और A9 तक ख़त्म होगी। जैसे कि नीचे दिखाया गया है, साइज़ यदि n हो तो एलिमेंट्स 0 से n-1 होंगे और नीचे एक डायग्राम की तरह दिखाया गया है कि किस प्रकार से एरे के एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। मान लीजिए एरे का नाम है ARR और उसके अंदर कुल मिलाकर 10 एलिमेंट हम स्टोर करते हैं। तो पहला एलिमेंट स्टोर होगा ARR 0 में, अगला ARR 1 में और इसी प्रकार अंतिम एलिमेंट ARR 9 में। क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं तो 10वां एलिमेंट 9 पे ख़त्म होगा। एरे को जब इनिशलाइज़ करते हैं, हम पहले सीख चुके हैं, प्रारंभिक मान देते हैं तो वो सीधे भी दिए जा सकते हैं जैसे नीचे दिखाया गया है। डायरेक्ट तरीका है int A5 ब्रैकेट में, मंझले ब्रैकेट में 1 2 5 7 9। तो अपने आप नीचे डायग्राम में दिखाया गया कि किस प्रकार ये अलोकेट होगी मेमोरी और स्टोर होएगा और इस प्रकार से एरे को इनिशलाइजेशन करते हैं। और दूसरा तरीका है कीबोर्ड द्वारा वैल्यूज़ देना, जो हम पहले सीख चुके हैं पिछले लेक्चर में। इसके लिए फॉर लूप का यूज़ किया जाता है, आप सीख चुके थे। और फॉर लूप की शुरुआत होती है 0 से, क्योंकि एरे में हमें 0 इंडेक्स से एलिमेंट डालने हैं और यदि साइज़ 5 है तो ये लूप चलेगा 4 तक। तो फॉर i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। इसके बाद स्कैनएफ यानी एक एक एलिमेंट आता जाएगा। जैसे जैसे लूप चलेगा वैसे उतनी बार स्कैनएफ के द्वारा हम ये मान प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप पिछले वीडियो लेक्चर में सीख चुके हैं। अब सर्चिंग और सॉर्टिंग के बारे में जानते हैं। एक प्रोग्राम देख लेते हैं रिवाइज करने के तौर पर कि किसी एरे में यदि 10 तत्व जोड़ने हो तो क्या करते हैं। ये प्रोग्राम है बेसिकली, ऊपर आपने तो हेडर फाइल डाली #include stdio.h, #include conio.h। देन आपने मेन फंक्शन लिया है
देन आपने क्लियर स्क्रीन लिया है। आपको बताया गया था कि ऊपर की जो 6 लाइन हैं वो हर प्रोग्राम में आएंगी ही आएंगी। टाइटल आप देना चाहें तो दें, वैसे सुविधाजनक रहता है टाइटल देना। इसके बाद की जो 5 लाइनें हैं, पहली हैश इंक्लूड वाली लाइन, दूसरी हैश इंक्लूड वाली लाइन, तीसरी वॉइड मेन वाली लाइन, चौथी मंजिला ब्रैकेट स्टार्ट और पांचवी CLR SCR, ये 5 लाइनें आपके हर प्रोग्राम में आएंगी ही आएंगी। देन आपका प्रोग्राम की बॉडी शुरू होगी और अंत में गेट CH लिखकर मंजिला ब्रैकेट हम बंद करते हैं तो प्रोग्राम फिनिश कहलाता है। तो इस प्रोग्राम में हमें किसी एरे में 10 एलिमेंट प्राप्त करने हैं, ठीक है। तो हमने एक एरे घोषित किया int A10 और एक और घोषित किया, हमें 10 नंबर का एडिशन करना है। इस प्रोग्राम में 10 नंबरों को जोड़ना है किसी एरे के। तो हमने एक वेरिएबल और ले लिया सम। शुरुआत में सम का मान हम 0 से इनिशलाइज कर देते हैं। चूँकि हमें 10 एलिमेंट प्राप्त करने हैं तो एक लूप चलाना पड़ेगा, इसलिए एक वेरिएबल और ले लेते हैं i। सबसे पहले हम पूछ रहे हैं printf एंटर 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे \n। ये हेडिंग छप जाएगा ताकि यूज़र को पता पड़े कि मुझे बराबर लगातार 10 संख्याएं कीबोर्ड से एंटर करनी है। अब आप फॉर लूप चलाएंगे, जितनी बार ये फॉर लूप चलेगा उतनी बार आपका जो है एंट्री होगी डेटा की। फॉर लूप चला है i बराबर 0 से i <= 10 i++, और सबसे पहले फॉर लूप में आया है scanf, यानी जितनी बार फॉर लूप चलेगा उतनी बार scanf द्वारा डेटा प्राप्त होगा। वो डेटा इंटीजर प्रकार का होगा और वो चला जाएगा एंड ai, यानी पहली बार जब i का मान 0 है तो एंड a0, दूसरी बार i का मान 1 है तो एंड a1। इस प्रकार से बारी बारी से एक एक एलिमेंट आ रहा है और सबसे पहला एलिमेंट a0 में स्टोर हो रहा है, अगला a1 में स्टोर हो रहा है और इस प्रकार से अंतिम एलिमेंट a9 में स्टोर हो रहा है। यहाँ साथ के साथ हम एक और चीज़ कर रहे हैं, जैसे ही एलिमेंट कीबोर्ड से प्राप्त होता है हाथों हाथ उसका एडिशन भी कर रहे हैं। उसके लिए नीचे लाइन लिखी गई है सम = सम प्लस ai। फिलहाल सम का मान था 0 शुरुआत में, तो इसमें अब की बार क्या होगा, सम बराबर सम प्लस ai, मतलब सम बराबर 0 प्लस ai, यानी कीबोर्ड से जो भी पहली संख्या प्राप्त हुई है वो, तो 0 प्लस पहली संख्या, ये हो जाएगा सम का मान। अगली बार जब लूप वापस एंटर होगा तो सम बराबर सम प्लस ai यानी a1, तो जो पहली संख्या है प्लस दूसरी संख्या, इसकी अगली बार पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी। तो इस प्रकार से डेटा आता जा रहा है और हाथों हाथ सम में उसका एडिशन भी होता जा रहा है। और जब लूप ख़त्म होगा तो हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में इसका आउटपुट लिख सकते हैं कि सम ऑफ 10 नंबर्स = %d एंड सम, और लास्ट में हमने गेट ch लगा के प्रोग्राम बंद किया है। तो ये बेसिकली आपको बताया गया ताकि आपका एरे का जो कॉन्सेप्ट है, एरे क्या होता है, कैसे मान प्राप्त करते हैं, उसके अंदर एक प्रोग्राम, इन सब के द्वारा आपको बेसिक आइडियाज़ क्लियर हो गए। अब जो हमारा मेन मोटो है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सर्चिंग क्या है? सर्चिंग का अर्थ है ढूंढना, जैसे आपको पहले बताया है, ठीक है। और ढूंढने में आपको बेसिकली एक फॉर लूप भी चलाना पड़ेगा, प्लस आपको तुलनाएं भी करनी पड़ेंगी, यदि भी लगाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। और सॉर्टिंग मतलब क्रमबद्ध, जैसा आपको बताया असेंडिंग और डिसेंडिंग होती है। नीचे उदाहरण दिया गया है कि 7 9 3 8 हो तो इसका असेंडिंग होगा 3 7 8 9 और डिसेंडिंग होगा 9 8 7 3। और ऐसे सॉर्टिंग करने में हमें 2 फॉर लूप चलाने पड़ेंगे, अर्थात दोनों फॉर लूप के लिए i और j लेना पड़ेगा। साथ में ये फॉर लूप नेस्टिंग रूप में होंगे और एक इसमें स्वैपिंग भी होगी, यानी कि आपको 2 वेरिएबल की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज भी करनी पड़ेगी। तो जैसा आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया गया है कि c बराबर a बराबर b एंड b बराबर c, इस प्रकार से हम आगे करते हैं। तो ये सर्चिंग का प्रोग्राम है। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। वही ऊपर #include_stdio.h, #include_conio.h, void main एंड इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो रहे हैं, CLR SCR int A10। आपने एक एरे घोषित किया है, 10 इंटीजर्स इसमें आ सकते हैं। आपने एक वेरिएबल लिया है num, जिसमें हम पूछेंगे कि कौन सा नंबर ढूंढना है। जब भी ऐसे प्रोग्राम बनते हैं जिनमें येस या नो में आंसर आता है, जैसे मिला या नहीं मिला, सर्च और नॉट सर्च, तो हम ऐसे प्रोग्राम्स में जब येस और नो में आंसर आता है तो एक वेरिएबल और ले लेते हैं फ्लैग और इसको शुरुआत देते हैं 0 से। साथ में लूप चलाने के लिए हमारे पास i है, तो यहाँ पर एक ही लूप चलेगा इसलिए हमने i वेरिएबल लिया है। सबसे पहले आपने हेडिंग डाली printf एंटर 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे। आपने फॉर लूप चलाया 0 से लेकर 9 तक i++, और स्कैनफ द्वारा आपने ये बारी बारी से 10 एलिमेंट एरे में
उचित स्थान पर प्राप्त कर लिए। देन आपने पुनः पूछा एंटर एलिमेंट टू बी सर्च्ड, कि आपको कौन सा एलिमेंट ढूंढना है, और उसको आपने स्कैनफ द्वारा नम वेरिएबल में प्राप्त कर लिया। अब आपको ये जानना है कि ऊपर जो 10 एलिमेंट प्राप्त हुए हैं और इसके बाद जो हमें नंबर दिया गया है नम में वेरिएबल में, क्या ये नंबर उन 10 नंबरों में है या नहीं है। तो हमें एक एक एरे के एलिमेंट से इसकी तुलना करनी पड़ेगी कि यदि ये पहले एलिमेंट के बराबर है या दूसरे के बराबर है या तीसरे के बराबर है। इस प्रकार ये लूप पुनः 10 बार चलेगा। बारी बारी से हम हर एलिमेंट से तुलना करेंगे इस नंबर की, दिए गए नंबर की। यदि यह कहीं भी मिल जाता है तो हम लिख देंगे कि फाउंड मिल गया, और यदि ये नहीं मिलता है पूरे 10 एलिमेंट के बाद तो हम मान लेंगे कि ये एलिमेंट इन 10 नंबरों में नहीं है। तो सबसे पहले हमने फॉर लूप चलाया है 0 से 9 तक, और अंदर फॉर लूप में आते ही हमने लिखा है इफ़ नम बराबर AI। ये डबल इक्वल का मतलब है तुलना करना। तो हम तुलना कर रहे हैं कि जो हमें नंबर दिया गया है क्या वो AI, अब AI यानी पहली बार जो लूप आया है 0 से, क्या वो नंबर पहले एलिमेंट के बराबर है, नहीं। तो इस प्रकार से अगर मिल जाता है, यदि ये सर्च हो जाता है, तो हम हाथों हाथ प्रिंट करेंगे एलिमेंट फाउंड या एलिमेंट सर्च्ड, और फ्लैग की वैल्यू 1 कर देंगे और साथ में ब्रेक कर देंगे। अब ये लूप जितनी बार भी एंटर होगा, यदि किसी भी बार नंबर की मैचिंग हो गई एरे के किसी भी एलिमेंट से, मैचिंग होते ही छाप देगा एलिमेंट फाउंड, हाथों हाथ फ्लैग की वैल्यू 1 होगी और लूप बाहर आ जाएगा। यदि ये लूप लगातार चलता रहे 10 बार और किसी भी नंबर में फाउंड नहीं हो, मैचिंग नहीं हो, तो ये लूप बिना फ्लैग को 1 किए सीधा बाहर आ जाएगा। बाहर आके हम चेक करेंगे कि यदि फ्लैग अभी तक भी 0 है, इसका मतलब कहीं भी मैचिंग नहीं हुई है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो फाउंड नहीं हुआ है, तो हम प्रिंट कर देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। ये इस प्रकार से एरे सर्चिंग का प्रोग्राम बनाया जाता है। एरे सॉर्टिंग, इसके लिए हम अगली स्लाइड देखते हैं। सॉर्टिंग का प्रोग्राम आपके सामने बना हुआ है। तो ये इसकी हेडिंग डाली सॉर्टिंग प्रोग्राम इन एरे। शुरू की जो 5 लाइंस लिखते हैं वो सारी लाइंस लिख दी। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन, मंझला ब्रैकेट स्टार्ट, CLR SCR। यहाँ तक लिखने के बाद सबसे पहले आपने एक एरे घोषित किया 10 नंबरों का int A10। आपको बताया था कि सॉर्टिंग के प्रोग्राम में 2 लूप चलते हैं, 2 फॉर लूप, और नेस्टेड फॉर्म में चलते हैं। पहला फॉर लूप और उसके अंदर दूसरा फॉर लूप। तो जहाँ एक फॉर लूप की ज़रूरत है वहाँ हमने i वेरिएबल लिया। यहाँ 2 फॉर लूप की ज़रूरत है, इसलिए हमने i और j 2 वेरिएबल लिए हैं। और एक आपको बताया था कि तुलना हम करेंगे और स्वैपिंग करेंगे, एक्सचेंज करेंगे 2 वेरिएबल्स को। तो एक्सचेंज करने के लिए हमने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया। जैसे a और b की वैल्यू एक्सचेंज करनी होती है तो हम एक वेरिएबल लेते हैं c और लिखते हैं c बराबर a बराबर b बराबर c। इसी प्रकार हमने टेम्पररी वेरिएबल इसलिए लिया था कि हम दोनों एलिमेंट्स की वैल्यू को एक्सचेंज कर सकें। तो सबसे पहले आपने कीबोर्ड से 10 एलिमेंट प्राप्त किए हैं। एक लूप चलाया है, यहाँ printf लिखा है कि एंटर 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे। फिर एक फॉर लूप चलाया है 0 से लेकर 9 तक, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 9 एंड i प्लस प्लस। देन आपने स्कैनफ यानी कि एक एक एलिमेंट प्राप्त किया जैसा आप हमेशा से करते आए हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आपको एरे के 10 एलिमेंट प्राप्त हो गए। अब आपको बेसिकली करनी है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करने के लिए आपने 2 फॉर लूप चलाए हैं। पहला फॉर लूप चलाया है फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस। और दूसरा फॉर लूप अंदर एंटर होते ही इसके अंदर चला है फॉर j इज इक्वल टू i प्लस 1, j लेस देन इक्वल टू 9 एंड j प्लस प्लस। यहाँ आपको शायद ये मिसप्रिंट दिख रहा होगा, पहले फॉर लूप में सारा i लिखा हुआ है, दूसरे फॉर लूप में लिखा हुआ है j इज इक्वल टू i प्लस 1, j लेस देन इक्वल टू 9 एंड j प्लस प्लस। इसके लूप जो दूसरा लूप है उसके अंदर एंटर होने पर भी हमने फिर से लिखा है इफ़ यदि ai का मान aj के मान से बड़ा है। हम यहाँ क्या चाहते हैं कि छोटे एलिमेंट तो पहले पहले जम जाएं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं। तो छोटे एलिमेंट पहले जम जाएं और बड़े एलिमेंट बाद में चले जाएं। तो यदि ai यानी पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो बड़ा होते ही इसको एक्सचेंज करना है उससे। तो आप यहाँ तुलना कर रहे हैं एरे के हर एलिमेंट की उसके बाकी सभी एलिमेंट से, और चेक कर रहे हैं कि यदि दिया गया एलिमेंट अगले एलिमेंट से बड़ा है तो उसको एक्सचेंज कर दो, यानी दोनों का जो प्लेस है उसको रिप्लेस कर दो। तो ऐसा होते ही हमने 3 स्टेटमेंट फिर से लिखे हैं एक्सचेंज के।
टैम्प इज़ इक्वल टू ए आई इज़ इक्वल टू ए जे और ए जे इज़ इक्वल टू टैम्प। चूँकि हमने पहला फॉर लूप स्टार्ट किया, उसके बाद दूसरा फॉर लूप स्टार्ट किया और उसके अंदर इफ़ वापस स्टार्ट किया है, तो 3 मंजिले ब्रैकेट चालू हुए थे, इसलिए 3 मंजिले ब्रैकेट यहाँ बंद हो रहे हैं। आखिरी में हमारा जो एरे ऊपर के जो टेक्निक है उससे सॉर्ट हो चुका है, इसलिए हम हेडिंग डालेंगे सॉर्टेड एरे बराबर, और फिर से एक फॉर लूप चलाएंगे 0 से 9 तक, और अब की बार केवल प्रिंट करेंगे एरे के तत्वों को। लिखा हुआ है प्रिंट एफ %d\n, यानी कि एक एक एलिमेंट छपेगा और लाइन चेंज होती जाएगी, और कॉमा लगा के ए आई, यानी पहली बार ये लूप जब आएगा तो पहली वैल्यू छपेगी, दूसरी बार दूसरी वैल्यू, और ये सारी वैल्यूज़ सॉर्टेड फॉर्म में होंगी। तो उम्मीद है आपको एरे सर्चिंग और एरे सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे अगले लेक्चर्स में और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोग हासिल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।